सम्मानित साथियों, नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश सरकार के संविदा पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। जैसा कि देश के युवा जो कि कॉलेजों, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा मैनेजमेंट कॉलेजों से डिग्रियां हासिल करके शहरों में जाकर कोचिंग करके अध्ययन करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनका यह सपना होता है कि हम एक अच्छी नौकरी मिले, एक सरकारी नौकरी मिले। यही नहीं, उनके अभिभावक तथा माता पिता भी यही सपना लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी आवश्यकताओं की चीजों में कटौती करके तथा बैंकों से ऋण लेकर बच्चों के उच्च शिक्षा ग्रहण कराते हैं। और यही नहीं, जब तक बच्चे तैयारी करते हैं तब तक उनकी सारी देखरेख, उनके सारे खर्च का वहन करते हैं। उनको यह आशा एवं उम्मीद तथा विश्वास के साथ कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा और जब यह सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी और हमारी मान प्रतिष्ठा तथा सम्मान भी हमारा बढ़ेगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो सरकारी नौकरियों को 5 साल के संविदा पर देने का जो नियम बनाने जा रही है, यह प्रस्तावित नियम खा और गा के नौकरियों के संबंध में है। यह सरकार का कहना है कि आगे आने वाले समय में सारी नौकरियां संविदा के आधार पर दी जाएंगी, लेकिन उसमें जो प्रशासनिक सेवा है और पुलिस सेवा तथा न्यायिक सेवा को छोड़कर सारी नौकरियों को संविदा के आधार पर किया जाएगा। और इन नौकरियों के समय में उनको हर 6 माह पर एक मूल्यांकन टेस्ट देना होगा, जिसमें उनकी दक्षता, योग्यता तथा राष्ट्रभक्ति और कर्तव्यपरायणता की परीक्षा ली जाएगी। और यह हमारा कहना नहीं है, बल्कि यह सरकार का कहना है कि अभी तक जो लोग नौकरी पाए हुए हैं, जो कर्मचारी हैं, उनमें योग्यता नहीं है, उनमें दक्षता नहीं है, कार्य करने की क्षमता नहीं है तथा कहीं न कहीं राष्ट्रभक्ति का अभाव है। इसलिए ऐसी व्यवस्था किया जाएगा कि उनमें ये भावना जगे और हर 6 माह बाद एक मूल्यांकन टेस्ट देना होगा, जिसमें 60% अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही, पाने वाले कर्मचारी ही आगे जाएंगे और जो इससे कम अंक पाएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये लगातार 5 वर्ष की कठिन प्रक्रिया के बाद जो बच्चे इसमें बचेंगे वही नियमित किए जाएंगे। ये सरकार की मंशा है। सरकार का यह कहना है कि इससे हमारे जो कर्मचारी होंगे उनमें यह भावना आएगी, राष्ट्र की भावना आएगी, राष्ट्रभक्ति की भावना आएगी। वह एक कुशल तथा दक्ष कर्मचारी होंगे और कहीं न कहीं उनको कम वेतन, जो 5 साल का पीरियड है, उसमें एक मानदेय दिया जाएगा, जिससे कि उस सरकार पर भार भी कम पड़ेगा। और यह संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को, जो सरकारी या नियमित कर्मचारियों को अनुमन्न भत्ता होता है, वह सब देने की व्यवस्था नहीं होगी। इस प्रकार सरकार की मंशा कहीं न कहीं उन विद्यार्थियों के लिए, उन युवाओं के लिए जो एक नौकरी की आस चाह रहे हैं, एक नौकरी की आशा कर रहे हैं, उन पर एक कुठाराघात है, उनके साथ घोर अन्याय है। यह ऐसी व्यवस्था के साथ यदि जहां पर वो विद्यार्थी वो 60% अंक नहीं पाएंगे, यदि वो 4 साल के बाद ऐसा होता है तो कहीं न कहीं उनके ऊपर जब वो बाहर किए जाएंगे तो उनके मन में एक हीन भावना आएगी, मानसिक तनाव में जाएंगे और ये पीरियड में भी उनके ऊपर शोषण उनका किया जाएगा, उनके ऊपर मानसिक दबाव रहेगा। और एक जो भी योग्यताएं होती हैं, जो भी नौकरियां दी जाती हैं, उनके एक मानक होते हैं। उन मानक के अनुसार एक आयु सीमा होती है और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो कि अंतिम पड़ाव में इस संविदा के आधार पर नौकरी में आएंगे और उनको बाहर कर दिया जाएगा, तो उसके बाद उन दोबारा उस संविदा के आधार पर पुनः नौकरी पाने के लिए भी वह पात्र नहीं होंगे। अब उस स्थिति में उनके ऊपर क्या गुजरेगी। ये ऐसी व्यवस्था जहां पर की जा रही है, वहां निश्चित है कि यह युवाओं के हित में या प्रतियोगी छात्रों के हित में कतई नहीं है। और जन अधिकार पार्टी तथा इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा प्रत्येक स्तर पर इस
जो व्यवस्था प्रस्तावित नीति है उसका लगातार विरोध करते हैं और हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे युवा अभ्यर्थी हैं, जो हमारे युवा प्रतियोगी छात्र हैं, उनके माता पिता हैं, उन सब से यह अपील भी करते हैं कि आप लोग को इसी स्तर पर इसका विरोध करने की आवश्यकता है। नहीं तो एक बार यदि नियम बन जाएगा तो यह दोबारा हटने वाला नहीं है और आपको इसके लिए आगे आना पड़ेगा। जाति धर्म संप्रदाय को छोड़कर आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यह आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, ये सभी युवाओं के भविष्य का सवाल है, जिससे हमारे युवा यदि इसका आज सामना नहीं करेंगे, आज इसका विरोध नहीं करेंगे, तो आगे आने वाले समय में वो नौकरी पाने के हकदार नहीं रहेंगे। और यदि संविदा के आधार पर नौकरी मिल भी जाती है तो वह 5 साल उनके लिए बहुत ही कठिन होगा। हर स्तर पर उनको यह डर रहेगा कि कब हमें बाहर कर दिया जाएगा और उनका लगातार शोषण इस बीच किया जाएगा और 5 साल के बाद उनकी स्थिति यदि निकाल दिए जाएंगे तो वो किस स्थिति में होंगे, यह सोचने का विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ के इसका विरोध करिए और जन अधिकार पार्टी तथा इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी लगातार आपके साथ खड़े हुए हैं, इसलिए आपका नेतृत्व कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप साथ आइए, हम लोग मिलजुल कर इसका विरोध करें। नहीं तो आपने जिस शक्ति के साथ अपने जिस अधिकार का प्रयोग करके इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बनाया है और उनको यह अधिकार दिया है कि आज वो संविदा के आधार पर आपके लिए नौकरी के लिए नियम बनाने जा रहे हैं, आपको वही अधिकार का प्रयोग जो आपके वोट का अधिकार का प्रयोग है, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आगे आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी को यहां से तथा केंद्र से हटाने का काम करिए। नहीं तो हमारे युवाओं के भविष्य अधर में है। इसलिए सभी अभिभावकों से, माता पिताओं से तथा इस समाज के सभी वर्गों से हम यह अपील करते हैं कि आइए हम लोग एक साथ खड़े हों और मिलकर आज ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई है इसके लिए लड़ाई लड़ें। नहीं तो पूरा के पूरा नियम कानून बनने के बाद हम इसको हटा नहीं पाएंगे और हमारे भविष्य जो हमारा भविष्य है वो पूर्णतः अंधकारमय हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ जय जन अधिकार पार्टी, जय संविधान।